जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल अकाउंट। अब सबसे पहली बात है, ये कंट्रोल अकाउंट होता क्या है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हमारा होता है टोटल डेटर का अकाउंट, जिसमें तमाम डेटर्स की चीज़ें लिखी हुई होती हैं। उससे हम कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट होता है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना। कंपनी ने टोटली कितना कमाया, ट्रेड रिसीवेबल के सेल्स, इस तरह से सब कुछ लिखा होता है। अभी हम देखते हैं। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल जब बढ़ता है वो डेबिट होता है, और जब कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली होता क्या है, हमारा रिसीवेबल होता है जिससे हमें पैसे रिसीव करने होते हैं, ठीक है ना। अगर ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा रिसीवेबल बढ़ रहा है, अब मुझे ज़्यादा पैसे रिसीव करने किसी से, तो वो डेबिट साइड पर आएगा। और उसकी वजह से अगर मेरा रिसीवेबल कम हो रहा है, मुझे कम पैसे रिसीव करने, तो वो क्रेडिट पर आएगा। अब हम बारी बारी देखते रहेंगे कैसे। जैसे नंबर 1, क्रेडिट सेल्स 50,000। मैंने अब जब किसी को उधार पे बेचा है, जाहिर सी बात है अब मुझे किसी से पैसे रिसीव करने होंगे। उधार पे जब आप बेचोगे तो आपका रिसीवेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अब आपको किसी से 50,000 रुपये रिसीव करने हैं, क्योंकि आपने उधार पे बेचा है, तो इससे आपका रिसीवेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ता है तो वो डेबिट साइड पे पोस्ट होता है, तो क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी डेबिट साइड, बराबर। अब इधर देख लें भाई, अब मैं बारी बारी क्रेडिट सेल्स भी लाता रहूँगा, ताकि आप ये देखिए क्रेडिट सेल्स है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 40,000 की है, उसमें से कैश रिसीव कर लिया है आपने 30,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अब मेरा रिसीवेबल बढ़ गया या कम हो गया? मुझे पहले कितने पैसे रिसीव करने थे? 40,000 रुपये रिसीव करने थे। अब मुझे कितने पैसे रिसीव करने हैं? आपने 30,000 रुपये कर लिए सर? जी हाँ सर, 30,000 रुपये कर लिए। अब कितने रह गए आपके पास? 10,000 रह गए। बात समझ में आई? आपके पास कितने रह गए? 10,000 रुपये रह गए। पहले मुझे कितने बंदों कितने रिसीव करने थे पैसे? 40,000। अब कितने करने? 10,000। अरे ये 30,000 कम कैसे हो गए? क्योंकि सर 30,000 आपने रिसीव कर लिए, तो आप जितने से रिसीव करते हो आपका रिसीवेबल कम हो जाता है। अब आपको मजीद पैसा रिसीव नहीं करना, तो इसकी वजह से मेरा रिसीवेबल कम हो रहा है, तो ये इस साइड पर आएगा, ठीक है। इसको हम यही कर देते हैं, सही है भाई। अब दूसरी चीज़ देख लिया भाई, मैंने क्रेडिट सेल्स, हर चीज़ में मैं सेल्स को लाऊंगा ताकि आपको इसको बार बार समझने में आसानी हो। 20,000 मैंने रिसीव की है, मेरा रिसीवेबल कितना है? 20,000। कोई मुझसे पूछता है भाई तुम्हें लोगों से कितने पैसे रिसीव करने हैं, मैं बोलूँगा यार मुझे 20,000 रुपये रिसीव करने हैं, ठीक है। उसमें से 5,000 का बैड डेट हो गया। 5,000 का क्या हो गया बेटा? बैड डेट। मतलब ये लोग हमें पैसे नहीं देंगे, तो बेटा मेरा रिसीवेबल कितने का बचा? 15,000 का। ये 20,000 से 15,000 कैसे हो गया? क्योंकि सर 5,000 से बैड डेट हुआ है। 5,000 मतलब बैड डेट की वजह से हमारा रिसीवेबल क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। 20,000 से 15,000 कैसे हो गया, कम कैसे हो गया? आप बोलोगे सर 5,000 से बैड डेट हो गया, इसका मतलब है बैड डेट से मेरा रिसीवेबल क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। तो बैड डेट यहाँ पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्रेडिट सेल्स की हैं 5,000 की, मेरा रिसीवेबल कितना है? 5,000 का। उसमें से मैंने डिस्काउंट दे दिया। मैंने कहा चलो यार एक काम करो, 2,000 तुम्हें डिस्काउंट है। मुझे पहले 5,000 रुपये रिसीव करना था, मैंने किसी को उधार पे 5,000 बेचा, तो मुझे उससे 5,000 रुपये रिसीव करना था। मैंने कहा चलो यार तुम्हें 2,000 रुपये डिस्काउंट दिया। अब मुझे क्या पता मुझे कितना रिसीव करना पड़ेगा? 3,000। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, मेरा डेटर बढ़ गया या कम हो गया? मेरा डेटर कम हो गया, सही है। 5,000 से कितने हज़ार हो गया? 3,000। क्यों हो गया 3,000? सर पहले आपको 5,000 रुपये रिसीव करने थे, अब कितने हज़ार रुपये रिसीव करने? 3,000। ये कम कैसे हो गया? क्योंकि हमने 2,000 का डिस्काउंट दिया है। तो उसका मतलब है डिस्काउंट देने की वजह से मेरा रिसीवेबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 2,000 से, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देख लें भाई, मैंने सेल्स, क्रेडिट सेल्स की हैं 15,000। अब मुझे कितना रिसीव करना है? 15,000 रुपये रिसीव करना है। अब वो बंदा जो मैंने उसको ड्यू डेट दी थी उससे वो आगे निकल गया। मैंने कहा यार अच्छा, अब मैं तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा एज अ पेनल्टी लेट पेमेंट फ़ीस की, और वो मैं चार्ज करूँगा 2,000 रुपये। मतलब पहले मुझे कितना रिसीव करना था? 15,000। अब वो ड्यू डेट से आगे हो गया। हो सकता है, होता है ना कि जब आप स्कूल की, कॉलेज की फीस ड्यू डेट के बाद जमा कराते हैं तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, पेनल्टी चार्जेस। सेम ऐसे ही मुझे 15,000 रुपये रिसीव करने थे, वो ड्यू डेट आगे हो गई। मैंने उससे कहा अब आपकी पेनल्टी है 2,000 रुपये और। इसका मतलब है अब मुझे मजीद कितने रिसीव करने? 17,000। मतलब 15,000 से पहले मुझे 15,000 रुपये रिसीव करने थे, अब कितने करने? 17,000। ये मेरा रिसीवेबल बढ़ कैसे गया?
क्योंकि मैंने उससे इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज की है। तो इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट चार्ज करने से आपका रिसीवेबल प्लस यानी कि बढ़ जाता है, तो वो आ जाएगा आपके पास इधर। बात समझ में आई? अच्छा, अब मैंने सेल्स की है 8,000 की, ठीक है भाई, आपका रिसीवेबल कितना 8,000 का। उसने क्या किया, मुझे 2,000 के गुड्स वापस कर दिए। अब मुझे कितना रिसीव करना है उससे, 6,000। मैंने उससे कितने बेचा था, मैंने कितना उधार पे बेचा था, 8,000। मैंने कहा ठीक है भाई 8,000 का होगा। उसने कहा कि अच्छा, फिर उसने उस 8,000 में से 2,000 वापस कर दिए। तो बेटा मैं उससे कितने पैसे मांगूंगा, मैं बोलूँगा यार अब तुम 6,000 रुपये, तो क्योंकि तुमने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए। तो मेरा रिसीवेबल 8,000 से 6,000 हो गया, 2,000 से कम हो गया। ये कम क्यों हो गया? क्योंकि उसने पैसा रिटर्न कर दिया है, उसने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न की वजह से हमारा डेटर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब जब कस्टमर चेक पे करता है, इधर देखो भाई, 10,000 क्रेडिट सेल्स थी एग्जाम्पल, और उसने मुझे कैश या बैंक पे कर दिया 2,000 का, तो कितना रहा डेटर, 8,000 बराबर। अब उसने ये चेक पे किया है, इसको सॉरी बैंक कर देते हैं, उसने मुझे 2,000 का चेक पे किया, तो मेरा रिसीवेबल रह गया 8,000 का, यही होता था। अब अगर बेटा मुझे ये पता चलेगा कि जो चेक था वो बाउंस हो गया है, वो क्लियर ही नहीं हुआ, बाउंस कहते हैं, क्लियर ही नहीं हुआ, अनपेड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो इसका मतलब है जो 2,000 मैंने माइनस किया था कि उस बंदे ने मुझे पैसे दे दिए हैं, वो चेक तो मेरे पास आया नहीं, वो तो पेमेंट मेरे पास आया नहीं। तो मैं क्या कर दूंगा, ये अनपेड डिसऑनर्ड चेक को दोबारा से ऐड कर दूंगा और रिसीवेबल हो जाएगा 10,000। यानी कि अनपेड और डिसऑनर्ड चेक हमारे रिसीवेबल में ऐड हो जाता है। मैं दोबारा बताता हूँ, मुझे किसी से 5,000 रुपये देने थे, उसने मुझे 3,000 रुपये दे दिए चेक के थ्रू। मैंने कहा ठीक है यार, अब तुम्हारा 2,000 रुपये उधार रहता है मेरे पे। मैं वो जब चेक डिपॉजिट करने गया तो वो चेक ही बाउंस हो गया, क्लियर ही नहीं हुआ वो। मैं बोलूँगा अबे यार, मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा 3,000 और उसको फ़ोन करके बोलूँगा भाई आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, आपको मुझे 5,000 रुपये ही देने। तो ये जो डिसऑनर्ड चेक है देखो, वो मैंने अपने पास ऐड कर दिया। देखो ऐड डेटर में ऐड होगा तो वो डिसऑनर्ड और अनपेड ये हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रा, ये अभी आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, कॉन्ट्रा वो इधर आती है, तो ये आपका एक तरह से फॉर्मेट हो जाएगा विथ लॉजिक कि यार कैसे एक चीज़ बढ़ रही है, कैसे एक चीज़ कम हो रही है।